अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सबको खुशामदीद मेरे चैनल आसान ज़िंदगी में। आप मुझे यकीन है आप सब अपने घर में खुशबाश होंगे, साथ खैरियत के साथ होंगे। आज जो मैं रेसिपी दे रही हूँ वो बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। चाय के साथ स्नैक के तौर पे खाते हैं या कोई मेहमान आ जाए उनके लिए भी बना सकते हैं, नाश्ते में भी आप खा सकते हैं। तो वो है मिक्स सब्ज़ियाँ हैं, उसकी मैं आज आपको कचौरी बनाना सिखा रही हूँ। बहुत खस्ता कचौरियाँ बनती हैं और बहुत मज़ेदार होती हैं, आपको यकीनन पसंद आएंगी। रेसिपी शुरू करने से पहले मैं आपको बोलूँगी, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका हम मैदा गूँधेंगे। ये 2 कप के करीब मैदा है। इसमें ये 1 चमचा नमक डालूँगी, ये देखिए। और ये हमें इसमें घी डालना है, ऑयल नहीं डालना, हमें इसमें घी डालना है। ये मैंने अभी 4 चमचे के करीब घी डाला है। इसके घी का एक अंदाज़ा होता है, मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आपको पता चलेगा कि घी बिल्कुल हमने परफेक्ट डाला है। अब इसको हमें हाथों से देखिए ऐसे ऐसे मसलना ही है कि घी इसमें ये देखें, आप ऐसे मुट्ठी बना के देखें। अगर ये मुट्ठी बन जाए और ये नहीं टूटे तो इसका मतलब ये परफेक्ट है। अगर नहीं तो आप इसमें, अभी मैं थोड़ा सा कम लग रहा है, थोड़ा सा घी इसमें और डाल रही हूँ। अब हम इसको मुट्ठी बना के देखते हैं दोबारा। ये देखें कितनी परफेक्ट मुट्ठी बनी, ये नहीं टूट रही है एकदम करने से। इसका मतलब है इसके अंदर ये घी पूरा है। अब ये 1 छोटा चमचा अजवाइन का है, ये हम इसके अंदर डालेंगे ऐसे मसल के हाथ से, कि इसका जो जायका है ना पूरे में बैठ जाए अच्छे तरीके से। अजवाइन का एक अपना ही अलग मज़ा आता है। और ये अगर कोई लोग बोलते हैं ना कि मैदे से पेट में दर्द होता है, कुछ होता है, तो वो अजवाइन उसको सेट कर देती है। अब हम ये पानी है, अब हम मैदे को गूँधेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे क्योंकि ये बिल्कुल नरम डो नहीं बनेगी, इसको हमें सख्त गूँधना है। ये देखिए, ये आटा बिल्कुल गूँध गया है। ये किस तरह सख्त आटा गूँधा है हमने, ना ये नरम है ना बहुत सख्त है। तो ये देखिए इसी तरीके का आटा गूँधना है हमें। ये हो गया। अब अच्छा, ये आटा गूँधने के बाद हमें इसको 10 मिनट के लिए साइड पे रख देना है ताकि ये ठीक हो जाए। अभी आटे को हम ढक के 10 मिनट के लिए रख देंगे। हम कचौरियों के लिए फिलिंग तैयार करेंगे। ये आलू है, मैंने उबाल के रख लिए थे। सबसे पहले हमें इन आलू को मैश करना अच्छे तरीके से। और ये देखिए, ये मटर है, सीज़न के ताज़ा मटर है, मैंने उबाल के रख लिया। अब हम ये मटर सारे इसमें डाल देंगे। ये इसके अंदर मटर अच्छे तरीके से मैश हो गए। अब हम इसके अंदर इसका दूसरा सामान डालते हैं। ये शिमला मिर्च कटी हुई है 2 चमचे, ये डाला, ये डाल दिया हमने अच्छे तरीके से। ये हरा धनिया है ताज़ा, ये डाल दिया। ये गाजर बिल्कुल बारीक बारीक कटी हुई है। आप लोग कोशिश करें कोई भी चीज़ बनाएं, अगर सीज़न की चीज़ आ रही है तो वो लाजमी डालें उसके अंदर। ये प्याज डाल दिया हमने, ये हरी मिर्च है, ये 1 चमचा नमक है, ये आधा चमचा चाट मसाला है, ये थोड़ा सा धनिया जीरा है, और ये कुटी हुई लाल मिर्च है, और ये ओरिगानो है थोड़ा सा। ये फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इससे। ये हमने आधे चमचे के करीब इसमें डाला है। अब हम इन सबको मिलाएंगे। ये देखिए मिक्स कर लिया। मैं इसको टेस्ट कर लेती हूँ इसका नमक मिर्च। मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है, जैसा हमारे घर में खाते हैं। आप लोग भी टेस्ट कर लीजिएगा लाजमी। अब हम इसके लिए, ये मैंने मैदा थोड़ा सा बचा के रखा था, हम कचौरियों में लगाने के लिए बनाते हैं।
ये देखेंगे एक पतली सी हमने लई बना ली है। ये हम कचौरी के बीच में लगाएंगे उसको क्रिस्पी करने के लिए, खस्ता करने के लिए। ये है सिर्फ मैदा है, आप चाहें तो कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं, मगर वो बहुत ज़्यादा खस्ता हो जाती है। ये देखिए ज़बरदस्त। चलें अब हम कचौरियाँ स्टार्ट करते हैं। ये देखें ये हो गया, इसकी हमारी डो तैयार हो गई अच्छे तरीके से। अब हम इसको इस तरह रोल कर लेंगे। अब हम इसके 2 पेड़े बना लेंगे। एक को हम रखेंगे साइड पे और एक ये कौन गूंदी। बड़े प्यार प्यार से करना है। अब इसके हमें ये छोटे छोटे से पीस करना है। किसी वगैरह निकाल दी यार, कितना सॉफ्ट है, लग नहीं रहा कटेगा पर कट गया। अब ये देखिए पेड़े बन गए छोटे छोटे। अभी हम एक दफ़े इधर साइड पे रखेंगे सारे। अब हमें इसकी रोटियां बनानी है। छोटी रोटियां होनी, टेंशन नहीं लेनी, बड़ी नहीं होनी के पास। ये बना बना के हम इधर साइड पे रख देंगे। ये देखिए हमने इस तरह से छोटी छोटी रोटियां बना ली हैं सारी, ये एक पेड़े की। और अब देखते हैं, अब आगे मैं आपको इसका प्रोसेस बताती हूँ। अब ये देखे सर्दी है, लई जम गई। जब सर्दी की तरह फ़ौरन जम गई, मौसम ठंडा है। ये इस तरीके से हम सब पे ये जो हमने बनाई थी ये लगा देंगे। ये मौसम ठंडा है, फ़ौरन घी है क्योंकि फ़ौरन जम गया। अभी हम इस पर हल्का हल्का जैसे मैदा छिड़क देंगे। अभी हमें मिलानी है, ये देखें एक दूसरे पे। अब इनको फिर एक दफ़ा रोल करना है, ज़्यादा रोल नहीं करना। ये हो गई रोल। अब हम इसको हम एक दफ़ा रख देंगे और ये जो बची भी थी हम इसको भी इसी तरीके से बना लेंगे। सारे देखिए मैंने रोल बना लिए उसकी। अब हम इसके छोटे छोटे पीस कर लेंगे। आपको जिस साइज़ की कचौरियाँ चाहिए उस हिसाब से आप ये काटें। ये देखिए सारे काट लिए, कैसे इसमें लेयर बने। अब हम इसको बेल के तलेंगे तो किस कदर अच्छी क्रिस्पी बनेगी। चलें अब इसको हम बेलते हैं। ये देखिए हो गई। अब हम इसमें मसाला डालेंगे इसके हिसाब से, और थोड़ा सा इधर हम पानी लगा देंगे ताकि ये चिपक जाए। इसको हाथ से प्रेस करना है, ये हो जाए। तेल हमने गरम करने के लिए रख दिया था। ये देखिए वाह। अब पहले इसको थोड़ी देर हल्की आंच पे करना है, इसको बिल्कुल भी हमें छेड़ना नहीं है, ये खुद ही ऊपर आ जाएगी। फिर हम इसको पलट देंगे। अब हम दूसरी बेलते हैं। तरीके से सारी कचौरी हम बनाएंगे। अब ये देखिए पहली कचौरी ऊपर आ गई, अब हम दूसरी डालेंगे। इसी तरीके से हम सारी कचौरियाँ बना लेंगे। अब मैं आपको सारी कचौरियाँ बना के फिर आप ये देखिए हमने सारी कचौरियाँ रेडी कर ली हैं। और आपकी मर्ज़ी है, आप केचप के साथ खाएं, हरी चटनी के साथ खाएं। हमने रायता बनाया है, ये मैं आपको दिखाती हूँ तोड़ के। ये देखिए किस कदर अच्छी क्रिस्पी बनी है, इसमें है बड़ी फ्लेवर वाली है। देखो धुआं कैसा निकल रहा है। मुझे यकीन है आपको अब मेरी आज की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। आप खुद भी ट्राई करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मैं आपको एक बार फिर कहूँगी मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें
और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो उसको सब्सक्राइब भी कर दें, और ताकि मैं आपके लिए आगे से आगे नई से नई रेसिपी लेकर आऊँ। मुझे भी शौक़ हो कि मैं आपको नई से नई रेसिपीज़ दूँ और जो मैं घर में बनाती हूँ आप सबके साथ शेयर कर सकूँ। अल्लाह हाफिज़।